जय हिंद सबको। देखिए, आज की जो टॉपिक है हम सबका बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार, जिससे हम लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक है टॉप 50 एमसीक्यू कंप्यूटर एंड आईटी प्रैक्टिस। यानी सेक पेपर का कंप्यूटर एंड आईटी जो है सेमेस्टर 1 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंडर में टॉप एमसीक्यू, टॉप 50 वीवीआई एमसीक्यू हम लोग लाए हुए हैं। सेक पेपर का पूरा तरह से हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लिए हैं। सिलेबस के जितनी भी टॉपिक थी, सारी टॉपिक को बारीकी से एक सिस्टमेटिक वे से हमने कंप्लीट किया है। हमने उसे कंप्लीट करके पूरी तरह से प्रैक्टिस भी किया है। और आज जो है हम सब इस एग्ज़ाम की डेट को ध्यान में रखते हुए, एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नियर है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इसमें हम लोग पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए टॉप 50 वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज लाए हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को और देखेंगे कि कंप्यूटर एंड आईटी में कौन-कौन से ऐसे 50 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है। जो भी जितने भी आपका 50 वीवीआई एमसीक्यू जो बनाई गई है, ये सब जो है आपका यूनिट वाइज बनाई गई है। टोटल आप लोग का यूनिट 3 तक है। तो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के वाइज से हम लोग अपने क्वेश्चन को रेडी किए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ रही है। अब टॉप 50 एमसीक्यू को देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, आप लोग यदि जानते हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि पता है तो आप अपने अकॉर्डिंग्स कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर ए का इतना होगा, बी का इतना होगा, सी का इतना होगा, एक का इतना होगा, ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं किए हुए हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके एमसीक्यू जो आपको दिखाई दी जा रही है ये भी इंपॉर्टेंस है, बस आपको ये देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखेंगे आप यूनिट 1 से लेके, हम लोग 1 से लेके 20 एमसीक्यू लाए हुए हैं। कितना? 20 एमसीक्यू जो है यूनिट 1 से रिलेटेड है। तो फर्स्ट आप लोग का आता है कंप्यूटर इज एन मशीन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के दिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को। तो कंप्यूटर एक क्या है, कौन सा मशीन है? मैकेनिकल मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मैनुअल है या फिर नॉन है, क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यानी एक का बी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये तो याद है सभी को, ठीक है। सेकंड देखते हैं, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है आप किसको कहते हैं? जल्दी जल्दी बोलेंगे सभी लोग जो जानते हैं फटाफट। किसको कहते हैं? सीपीयू को।
सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। मॉनिटर जो है आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क नहीं है ना। अब कंप्यूटर का दिल किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर का दिल कहते हैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं कंप्यूटर का दिल। ये माउस, प्रिंटर और मॉनिटर जो आपको दिख रहा है ये सब आपका हार्डवेयर है। आप देखेंगे तो इनमें इनपुट और आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। माउस जो है आपका इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए आ गया आपका सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में शामिल होता है। तो हम लोग देखे हुए थे सीपीयू क्या कैसे बनता है। जब ब्लॉक डायग्राम्स पढ़े हुए थे तो हम लोग को पता था कि उसमें क्या क्या रहता है आपका, एक एलयू रहता है। एक सेकंड, हम लोग उसमें पढ़े हुए थे, क्या पढ़े हुए थे कि जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अब जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कंप्यूटर है, यदि हम इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे एक एलयू रहता है। एलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एक होता है आपका सीयू, जो इसको सीयू ऊपर में रहता है, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। और एक होता है एमयू, जिसे कहते हैं मेमोरी यूनिट। जब भी डेटा को हम लोग इनपुट देते हैं, मान लेते हैं ये मेरा कीबोर्ड है, कीबोर्ड के माध्यम से डेटा को इनपुट कर रहे हैं, तो ये डेटा जो कहाँ जाता है प्रोसेसिंग के लिए? सबसे पहले जाता है मेमोरी यूनिट के पास। मेमोरी दो प्रकार के होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है। प्राइमरी मेमोरी क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एयू, एक होता है आपका एलयू, है ना। एयू का काम होता है कि जितने भी आपने यदि कैलकुलेशन वाली चीजें दी हैं, आप दिए हैं, यदि आपका डिवाइड करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवाइड करना हो, डिवाइड मतलब क्या, एक तरह से जोड़ घटाव करना हो, भाग करना हो या फिर गुना करना हो, तो आपका अर्थमेटिक यूनिट जो है कर देता है, ठीक है। कंप्यूटर में जो ऐड करते हैं हम लोग या फिर अपने कैलकुलेटर में जो हम मोबाइल फोन में ऐड करते हैं, तो वो ऐड डायरेक्टली नहीं होता है, बल्कि हम लोग जब इनपुट देते हैं तो वो इनपुट डायरेक्टली एलयू के पास जाता है। तो एयू क्या करता है कि वो चीज को वो आपका ऐड को ऐड कर देता है, जोड़ने का काम करता है। आपका एलयू जिसको कहते हैं इसको कहते हैं लॉजिक यूनिट, बेसिकली नंबर को कंपेयर करने का काम करता है। मान लेते हैं कि मैंने 50 प्लस 50 दिया, तो ये कंपेयर करेगा कि 50 कौन सा है और कौन सा 50 है। मान लेते हैं 50 प्लस 30 दिया, तो कंपेयर करेगा कि 30 कौन सा है, 50 कौन सा है, और ऐड करने का काम कौन करेगा? आपका एलयू, एयू, है ना। और सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, पूरी डिवाइस को सीयू कंट्रोल करता है, ठीक है। तो क्या है आपका सीपीयू में कौन शामिल होता है? आपका सीयू और एलयू दोनों शामिल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट और एलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए सीयू का बात करें तो सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीयू का क्या होता है अर्थ? सेंट्रल यूनिट होता है क्या? कंट्रोल यूनिट होता है क्या? कंप्यूटर यूनिट होता है क्या? कोर यूनिट होता है क्या? तो हम लोग को पता है सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम से ये क्वेश्चन है। सीयू। एलयू क्या है? इसको कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक आपका एक यदि हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो दो टाइप में बढ़ जाएगा, एक एयू में, एक एलयू में, यानी यू इसके साथ भी चल जाएगा और यू जो है एल के भी साथ चल जाएगा। जब यू जो एक के साथ जाएगा तो एयू बनेगा, यानी अर्थमेटिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट का अर्थ होता है कि एक तरह से कोई भी चीजें हम लोग दिए हैं तो वो डायरेक्टली किसी चीज को ऐड कर देगा, आपका कैलकुलेशन करने का काम करता है, ऐड हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो। एलयू की बात करें तो लॉजिक यूनिट जो नंबर को कंपेयर करने का काम करता है। तो एलयू का काम क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन का काम करता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एन इनपुट डिवाइस, कौन सा है एक इनपुट डिवाइस का टाइप है? कीबोर्ड्स, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस हमें पता है। इनपुट दैट मीन्स जिस डिवाइस के थ्रू से हम लोग अपने कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जब हम लोग इनपुट देते हैं तो डेटा प्रोसेस करने के बाद जो हमारा रिजल्ट दिखता है तो उसको कहते हैं आउटपुट। मान लेते हैं सपोज दैट यदि मैं कीबोर्ड के माध्यम से काम कर रहा हूँ तो कीबोर्ड में किसी प्रकार का हम लोग टाइपिंग करेंगे और वो टाइपिंग जो है डायरेक्टली सीपीयू के पास जाएगा, प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग होने के बाद तो यदि हम लोग कुछ भी टाइपिंग किए हुए तो टाइपिंग कहाँ दिखेगा? मॉनिटर में। तो जो मॉनिटर में दिखेगा तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। क्यों? हम लोग फोटो अंदर में रखते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो आपका इनपुट डिवाइस, इनपुट हो गया कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग हार्ड कॉपी निकाल लेते हैं प्रिंटर से तो वो प्रिंटर क्या हो जाएगा? बेसिकली आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उससे साउंड निकलता है ना, गाना बजता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस कौन सा है आपका? इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। चलिए 7 नंबर देखते हैं। विच इज एन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस तो पता है जिसके थ्रू से हम लोग रिजल्ट देखते हैं। बेसिकली जब हम इनपुट देते हैं तो वो इनपुट जो है एक तरह से जो आपको दिखता है, सुनाई देता है या फिर हार्ड कॉपी निकलता है, उसको कहते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट क्या है? माउस आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है आपका पता है? स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड्स क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस। कौन सा? विजुअल आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये दिखाई देता है। एक होता है ऑडियो आउटपुट डिवाइस जिससे हमको सुनाई देता है, ठीक है।
देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जनरेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग पढ़े हुए थे कंप्यूटर जनरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप का पता है, जिसमें हम लोग देखे हुए थे कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, है ना। तो कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड में ट्रांजिस्टर, और थर्ड में आपका आपका आईसी, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिर उसके बाद फोर्थ में हुआ माइक्रो प्रोसेसर, है ना, और फिफ्थ में जो है आपका एआई चल रहा है, ठीक है, पता है आप लोग को। तो पहली कंप्यूटर की पीढ़ी में कौन था आपका ट्रांजिस्टर, क्या था, ट्रांजिस्टर। और सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, याद रखना है, सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, और आपका फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर बेसिकली आपका हो जाएगा ट्रांजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड, माइक्रो प्रोसेसर जो है कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ, यानी माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया। तो याद रखना है माइक्रो प्रोसेसर आपका फोर्थ पीढ़ी में आया, कितना पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन की पीढ़ी में आया है माइक्रो प्रोसेसर, याद रखना है। देखिए ये तो आपका नंबर सिस्टम का है, हम लोग को पता है कि जब नंबर सिस्टम पढ़े हुए थे, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कन्वर्जन कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर सिस्टम मतलब क्या, एक तरह से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए किसी प्रकार का लैंग्वेज वो नहीं समझता है, कंप्यूटर का किसी लैंग्वेज को नहीं समझता। जो इंग्लिश से हम टाइप करते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझता है, हिंदी से टाइप करते हैं वो नहीं समझता है, बंगाली से टाइप करते हैं नहीं समझता है। कंप्यूटर ओनली आपका बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी डैट मीन्स मशीन लैंग्वेज को। आप यदि किसी प्रकार का इंग्लिश आप टाइपिंग कर रहे हैं ना, कंप्यूटर में कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गूगल पे टाइपिंग कर रहे हैं, तो वो आपका मोबाइल पे आप यदि टाइपिंग कर रहे हैं अपना मोबाइल में इंग्लिश से, तो मोबाइल नहीं समझ पाता है। मोबाइल क्या करता है, सबसे पहले उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। मशीन लैंग्वेज कौन कौन चेंज करता है, जो आपका होता है एक इनकोडर, ट्रांसलेटर कहते हैं उसको, इनकोडर होता है, जो आपने जो इनपुट दिया है इंग्लिश से, जो आपने टाइप किया है, वो आपका सबसे पहले कोडिंग में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, कोडिंग। कोडिंग मतलब 0-1 में चेंज होता है, 0 और 1 में, ठीक है। बेसिकली बाइनरी में होता है 0-1, 2 ही डिजिट होता है, और इसका बेस होता है 2। 0 मतलब होता है ऑफ, और 1 मतलब होता है ऑन। क्यों, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देखेंगे, जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स देखेंगे, सब वो उसके अंदर में ऑन ऑफ का ही ऑप्शन रहता है, दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। फैन देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, फ्रिज देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, वहां पे 2 ही ऑप्शन रहेगा, बंद करना हो, ऑफ करना हो, या ऑन करना हो, 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर जो है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, सब वो नंबर सिस्टम पे चलता है, क्योंकि वो किसी किसी लैंग्वेज को नहीं समझता है, ओनली 0-1 को समझता है, ठीक है। अब मान लेते हैं फैन है, तो फैन को यदि बंद करेंगे तो फैन को कैसे मालूम चल जाता है कि हमको बंद कर रहा है, तो उसका लैंग्वेज क्या है, उसका लैंग्वेज है 0, तो वो 0 जैसे कर लेता है, समझ जाता है 0 मतलब हमको ऑफ होना है, ठीक है। और ऑन ऑन करेंगे तो 1 आ जाएगा, लैंग्वेज क्या देगा, 1। तो बाइनरी संख्या पद्धति आधारित होती है किस पे होती है, 2 डिजिट पे, 2 पे, याद रखिएगा, ठीक है, 2। 8 किस पे होता है, डेसिमल पे। कंप्यूटर जब हम लोग कंप्यूटर नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। बाइनरी जिसको कहते हैं, इसका जो है बेस होता है 2। 8 क्या होता है, ऑक्टल, जिसका बेस होता है आपका 0 से लेके 7 तक यहाँ पे डिजिट रहेगा, इसका बेस होता है 8, ठीक है। और डेसिमल जो होता है, इसका नंबर क्या होता है आपका, होता है 0 से लेके 9 होता है, इसका जो बेस होता है 10, है ना। ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, और ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ये बाइनरी लैंग्वेज सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। और 10 होता है आपका हेक्सा। हेक्सा जब उसको 0 और एफ से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, 0 एफ मतलब 15। यहाँ पे 16 दे देंगे, इसका बेस 16 हो जाएगा, तो ये हेक्सा कहते हैं, क्या कहते हैं, हेक्सा नंबर, इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। चलिए, अब आता है डेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस ऑन, अभी जस्ट मैंने बताया, ये आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम्स, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक से। तो दशमलव पद्धति पर आधारित होती है। डेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस ऑन किस पर आधारित होती है, डेसिमल नंबर आपका इस पे आधारित होता है, 10 में, ठीक है। ऑक्टल पूछा जाएगा तो 8, हेक्साडेसिमल पूछा जाएगा तो 16। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्टल सिस्टम यूज डिजिट्स। और देखिए बेसिकली वही क्वेश्चन आ रहा है जो बताएं, जो कॉन्सेप्ट आप लोग को दे रहे हैं। ऑक्टल पद्धति में अंक होते हैं, अंक कितना होता है ऑक्टल में, ऑक्टल में हम पता है 0 से लेके आपका 7 तक होता है ना, और बेस इसका 8 होता है ऑक्टल में। तो 0 से लेके 7 तक इसका बी नंबर इज द आंसर करेक्टेड। 0 से लाइन आपका डेसिमल तक रहता है, 0 से 1, 0 और 1 जो रहता है आपका बाइनरी में रहता है, 0 से 15 जो रहता है आपका हेक्साडेसिमल में रहता है। हेक्साडेसिमल इज नंबर सिस्टम्स, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आधारित होती है किस पे होती है, हम लोग को पता है कि इसका जो नंबर सिस्टम उसके अंदर जो डिजिट रहता है वो 0 से लेके एफ तक होता है, और साथ साथ आप देखेंगे तो इसका बेस कितना होता है 16, तो इज द 16 इज द आंसर करेक्टेड। समझ में आ गया। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं, हार्डवेयर मीन्स, हार्डवेयर का अर्थ क्या होता है। हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर हम लोग डिफरेंस समझे हुए थे कि हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहेंगे। सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग फिजिकली टच नहीं कर पाएंगे बट देख पाएंगे, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। यानी हार्डवेयर विच पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स वी कैन इजिली ऑफ टच एंड सीन, या टेंजिबल, मतलब कंप्यूटर का वैसा पार्ट जो टेंजिबल हो, टेंजिबल मतलब जो टच कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हार्डवेयर। और
जो नॉन टेंजिबल हो, जिसको हम लोग टच नहीं कर पाएंगे, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर का यदि एग्जांपल देखें तो जितना भी कंप्यूटर का आसपास में आप देखते हैं जिसको हम लोग टच कर पाते हैं, देख पाते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, सीपीयू, ये क्या है सब आपका। आपका जिस तरह से मोबाइल का कवर, मोबाइल हो गया, क्या है वो हार्डवेयर है। लेकिन मोबाइल फोन के अंदर जो आपका व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर जो आपको दिख रहा है ना, आप बेसिकली अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जो आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल है, जितनी भी ऐप, आप उसको देख रहे हैं बस, लेकिन टच नहीं कर पाएंगे। टच बेसिकली आप स्क्रीन को कर रहे हैं, तो स्क्रीन टच कर रहे हैं, तो स्क्रीन मतलब हार्डवेयर हो गया। लेकिन जो आपका मोबाइल फोन में जो ऐप इंस्टॉल है, वो ऐप क्या है, सॉफ्टवेयर। क्या है, सॉफ्टवेयर। तो हम लोग सॉफ्टवेयर की बात किए थे। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीन टाइप्स के सॉफ्टवेयर होती है। आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक आपका स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं, और एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में बात किए थे हम लोग, क्या, एंड्रॉइड, मैकओएस, लिनक्स, ये हम लोग पढ़े हुए थे। चलिए, और आपका एप्लीकेशन ऐप में देखें तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, सब वो क्या है आपका। ठीक है, तो हार्डवेयर का अर्थ क्या होता है, फिजिकल पार्ट्स। क्या होता है, फिजिकल पार्ट, मतलब जिसे टच कर पाएंगे आप। प्रोग्राम जो होता है क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर मीन्स, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि जिसको हम लोग टच नहीं कर पाते, बस देख पाते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर जितने भी है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर में आता है। तो आपका बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम से बना रहता है। सॉफ्टवेयर कैसे बना रहता है, द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे कलेक्शन होता है, किसका, इंस्ट्रक्शंस का, बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होने के बाद एक सॉफ्टवेयर बनता है। जिस तरह से व्हाट्सएप जो है ऐसे नहीं बना है, व्हाट्सएप में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल किया गया, बहुत सारे प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया गया, फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना है आपका व्हाट्सएप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16, ब्लॉक डायग्राम इंक्लूड्स, ब्लॉक डायग्राम शामिल है, किसमें शामिल है, ब्लॉक डायग्राम्स हम लोग पढ़े हुए थे, तो उसमें हम लोग देखे हुए थे क्या क्या शामिल होता है। एलयू शामिल होता है, सीयू, सीपीयू, सीसीयू शामिल होता है, और साथ साथ आपका एमयू शामिल होता है, और साथ साथ क्या होता है, बस सीयू, एमयू, एलयू। तो आप देखेंगे तो आपका इसमें क्या है, ब्लॉक डायग्राम में शामिल क्या होता है। देखिए, सीपीयू शामिल होता है ब्लॉक डायग्राम में। सीपीयू तो होता है ये बेसिकली आउटपुट भी होता है, आउटपुट यहाँ से दिया जाता है, इनपुट भी होता है, यहाँ से इनपुट भी शामिल होता है। और ब्लॉक डायग्राम में जो पढ़े हुए थे, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू तीनों रहता है। ठीक है, चलिए रैम, ये आपका जो है मेमोरी से क्वेश्चन है, क्या, मेमोरी से। तो रैम क्या है, परमानेंट मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है। हम मेमोरी का बात किए हुए थे, तो मेमोरी कितने टाइप्स के होता है। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी मतलब वैसी डिवाइस जिसमें याद करने की क्षमता होती है, ये किसी डेटा को स्टोर करने की क्षमता होती है, उसी को कहते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या है, जिस तरह से आपका माइंड है, तो वो क्या है, मेमोरी है। यानी किसी चीज को यदि याद करने की जो क्षमता होती है, मतलब याद करने का मेमोरेबल पावर को ही कहते हैं मेमोरी। तो मेमोरी दो टाइप्स के होते हैं, पता है आप लोग को। मेमोरी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, आप देखेंगे रैम है प्राइमरी मेमोरी, है ना, रोम है प्राइमरी मेमोरी। क्या होता है, रैम क्या है, रैम आपका प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, आपका आपका देखेंगे रैम हो गया, रोम हो गया, केस हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सब प्राइमरी मेमोरी के अंदर में आता है ना, रैम, रोम, केस, रजिस्टर। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी है, मतलब इसमें डेटा जो है परमानेंटली स्टोर किया जाता है, बट ये बहुत कम समय के लिए किया जाता है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए बेसिकली हम लोग इसी मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक है, और आपका होता है, आपका इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और एक सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, डेटा को परमानेंटली सेटअप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आपका क्या है, रैम है, रैम नहीं, आपका हो जाएगा एसएसडी, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक होता है एचडीडी, पहले एचडी होगा यानी हार्ड डिस्क ड्राइव होगा, इसके बाद आपका एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसके बाद पेन ड्राइव्स, ये क्या है आपका एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी है। अब मेमोरी का नेचर हम लोग पढ़े हुए थे, मेमोरी का नेचर दो टाइप्स का होता है, एक वोलाटाइल होता है और नॉन वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल जो एक तरह से डेटा को बिजली बंद होने के बाद डेटा भूल जाता है, यानी जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में बिजली जैसे बंद हो गया, बिजली आउट हो गया, पावर सप्लाई कट गया, तो पूरी तरह से डेटा को भूल जाएगा, उसको कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी में आपका जाता है रैम आ जाता है, रजिस्टर आ जाता है, केस आ जाता है, ये तीन मेमोरी है जो कि डेटा को भूल जाता है ना, तीन मेमोरी। लेकिन यही आपका रोम जो है इस साइड आ जाता है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी में आएगा। रोम हो गया, एचएसडी हो गया, एसएसडी हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, मतलब डेटा बिजली कट जाने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी कट जाने के बाद भी वो डेटा को नहीं खोता है, उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली नॉन वोलाटाइल मेमोरी, है ना, मतलब डेटा को नहीं भूलता है। जिस तरह से आप मान लेते हैं, कोई बड़ा सा फोटो वीडियोस यदि मैंने रखा है ना,
किसमें, एसएसडी में रखा है। तो एसएसडी में बेसिकली वो परमानेंटली सेटअप रह जाएगा जब तक डिलीट नहीं करेंगे। और वहीं आप रैम में देखेंगे, केस में देखेंगे, रजिस्टर में देखेंगे तो भूल जाएगा। अभी जो इंस्ट्रक्शन हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी जैसे बिजली कट हो जाएगा ना तो ये सारा कट जाएगा, सारा पेज कट हो जाएगा। तो क्यों? तो ये जो आप हम लोग कर रहे हैं, जो ये अपलोडेड हो रहा है, ये जो लोड है किस पे लोड है, ये रैम पे लोड है। ये जो काम कर रहे हैं किस पे लोड है, रैम पे। ठीक है, चलिए रोम इज, चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो रैम क्या है आपका, पता है आप लोग को? रैम क्या है आपका? टेम्परेरी मेमोरी है। क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी मतलब कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं रहता है डेटा इसमें, लेकिन रोम में रहता है। रोम में रहता है। रोम में जैसे इस तरह से आप मोबाइल स्विच ऑफ खोलते हैं, मोबाइल ऑन करते हैं, ठीक है, तो आपका जो स्क्रीन का वॉलपेपर दिखता है ना, मोबाइल ऑन करते हुए और बंद करते हुए, तो जो आपको आता है जो भी कंपनी का है, तो वो जो आपका एक तरह से मोबाइल ऑन ऑफ का जो आपका रहता है, तो वो डेटा जो कहाँ सेव रहता है, रोम में सेव रहता है। देखिए अब रोम क्या है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, याद रखना है। ठीक है, तो रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी। क्या है? परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो बी नंबर इज द आंसर करेक्टेड। केस मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, और आपका आ जाएगा केस मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी है। ठीक है, चलिए फिफ्थ जनरेशन इज बेस ऑन, ये आपका आ जाएगा कंप्यूटर एंड कंप्यूटर का आ जाएगा, कंप्यूटर जनरेशन का। तो पांचवी पीढ़ी पर आधारित होती है वैक्यूम ट्यूब्स, एआई, ट्रांजिस्टर और आईसी। मैंने बताया था पांचवी पीढ़ी में होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? एआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड्स, कंप्यूटर की विशेषताएं में क्या शामिल होती है? स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, ऑल। क्या होती है शामिल? कंप्यूटर की विशेषताएं में क्या शामिल होती है? तो याद रखिएगा कंप्यूटर में ऑल रहता है, क्योंकि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होता है कि स्पीड को मापना, एक्यूरेसी को मापना, स्टोरेज को भी मापना, यानी तीनों जो है, चारों जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा तीनों। क्योंकि कंप्यूटर की जो विशेषताएं होता है, स्पीड भी होता है, वो काम को बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी कर सकता है, वो डेटा को सेव भी रख सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं। अब है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 से क्वेश्चन है आपका, आप देखेंगे तो प्रिंटर क्या है, यानी आउटपुट और इनपुट डिवाइस से दिया गया है आपका। प्रिंटर क्या है आपको पता है? प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, या हाँ मतलब इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है। तो याद रखिएगा प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट, क्योंकि ये आउटपुट देने का काम करता है। मान लेते हैं कंप्यूटर में मेरा सा कोई ये चैप्टर दिख रहा है, हमको लग रहा है कि इसमें हमको थोड़ा सा क्या है, एक जेरोक्स निकालना है, हार्ड कॉपी निकालना है, तो बस पेज हम लोग सेटअप कर देंगे, प्रिंट में कर देंगे, प्रिंट आउट निकाल देंगे पी, कंट्रोल पी से, और आपका निकल जाएगा प्रिंट आउट। तो आपका क्या कर दिया, एक तरह से सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज कर दिया। स्टोरेज तो आपको पता ही होगा, सीपीयू इनपुट डिवाइस तो पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हार्ड डिस्क इज बेस्ड ऑन, हार्ड डिस्क उपयोग होती है प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए। हार्ड डिस्क क्या होता है पता है आप लोग को? हार्ड डिस्क ड्राइव से, हार्ड डिस्क मतलब SHDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। डेटा को परमानेंटली स्टोर करना हो तब यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका स्टोर करने के लिए किया जाता है। सीपीयू को प्रोसेसिंग करने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सब लोग को पता ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेसिकली? बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग बताए थे कि जब हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम लोग अपना चर्चा किए हुए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कार्य करता है इंटरफेस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी। इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि पूरा सिस्टम चल पाए। आप जिस तरह से आपका मोबाइल फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है पता है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यदि आईफोन है तो आपका मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विंडोज इज एग्जाम्पल। विंडोज क्या है आपका? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर में काम करता है। किसमें? कंप्यूटर में। एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ब्राउजर भी एक आपका वेबसाइट जैसा है। ठीक है, मतलब एक तरह से सॉफ्टवेयर ही है। हार्डवेयर तो हार्डवेयर रहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है विंडोज में। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका अमेरिका का है, याद रखना है। MS वर्ड इज यूज फॉर, MS वर्ड का उपयोग करते हैं, ये हम लोग का MS ऑफिस है। MS ऑफिस में हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं बेसिकली। क्या पढ़ते हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। तो MS वर्ड में बेसिकली हम लोग या जो इसको लिखने का काम करते हैं, MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, पैराग्राफ लिखने के लिए हम लोग MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेल बेसिकली कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो तो MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। और यदि हम लोग का पावर पॉइंट या ये प्रेजेंटेशन बनाना हो, लगता है कि कोई बड़ा सा डेटा है और सही से प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग PPT का यूज करते हैं, पावर पॉइंट का। तो MS वर्ड किसका टाइप है पता है आप लोग को? टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। किसके लिए? डॉक्यूमेंट्स। कैलकुलेशन किसके लिए करते हैं? एक्सेल में। प्रेजेंटेशन PPT यानी पावर पॉइंट में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका पावर पॉइंट में आ जाएगा, ये वाला पावर पॉइंट में आ जाएगा, कैलकुलेशन एक्सेल आ जाएगा, और आपका टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसमें आ जाएगा MS वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। MS एक्सेल यूज फॉर, MS एक्सेल किसके लिए यूज होता है? अभी जस्ट मैंने बताया, तो किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आ गया कि पावर पॉइंट यूज टू क्रिएट, पावर पॉइंट का उपयोग किसको, पावर पॉइंट जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं? स्लाइड क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? स्लाइड।
है ना। जिस तरह से ये पेज दिख रहा है आपको ना, ये पेज दिख रहा है, इसको हम लोग पेज बोलते हैं। उसी तरह से यदि हम लोग पावर पॉइंट जैसे खोलेंगे तो उसमें हम लोग स्लाइड कहते हैं, पेज को क्या कहते हैं, स्लाइड। यदि एक्सेल में जाएंगे तो एक्सेल को कहते हैं वर्कबुक, क्या कहते हैं, वर्कबुक, ठीक है, या सीट कहते हैं। देखिए एक्सेल आ गया, एक्सेल का एक्सटेंशन नाम क्या है, आप लोग को याद रखना है कि आपका जिस तरह से हम लोग मान लेते हैं एमएस ऑफिस में पढ़ते हैं, आपका एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है और पावर पॉइंट है। तो एमएस वर्ड का जो आपका एक्सटेंशन नाम है वो डीओ डॉट या डॉट डॉट डीओसीएक्स क्या होता है, एक्सटेंशन नाम होता है आपका किसका, एमएस वर्ड का होता है डीओसीएक्स यानी डॉक्यूमेंट्स एक्स, ठीक है। पहले डॉक होता था, अभी एक्स जुड़ गया है क्योंकि ये थोड़ा सा नया वर्जन आ गया है। अब एमएस एक्सेल में देखेंगे तो इसका होता है डॉट एक्सएलएक्स, क्या होता है, डॉट एक्सएलएस, ठीक है, डॉट एक्सएलएस। आप यदि हम लोग पावर पॉइंट का देखेंगे तो उसको बोलते हैं डॉट पीपीटी, क्या कहते हैं, डॉट पीपीटी। तो बेसिकली यहाँ पूछा है एक्सेल का जो एक्सटेंशन नाम क्या है, तो एक्सटेंशन का इसका नाम एक्सेल का हो जाएगा आपका डॉट एक्सएलएस, ठीक है। यदि आप लोग का वर्ड पूछा है तो वर्ड ये हो जाएगा, यदि पीपीटी पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट टू, शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंस है, शॉर्टकट को अब एकदम नहीं भूलना है। फाइल सेव करने का शॉर्टकट के क्या है, देखिए हम लोग को पता है कंट्रोल प्लस सी से होता है कॉपी करना, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल बी से क्या कर सकते हैं, कॉपी किया हुआ चीज को पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल पी से क्या कर सकते हैं, प्रिंट मार सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, प्रिंट, ये हो जाएगा आपका प्रिंट, ये हो जाएगा आपका कट, कट मतलब एक तरह से यहां से उठा पेस्ट। कंट्रोल बी से क्या होता है, पेस्ट, यानी कॉपी किया हुआ चीज यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल बी से। एस से सेव करना है, यदि इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस कर देंगे, सेव हो जाएगा। प्रिंट करना है, कंट्रोल पी कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी स्टोरेज एग्जांपल, देखिए आपको याद रखना है इन आपका जो आपका शॉर्टकट की है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्टोरेज एग्जांपल, द्वितीय स्टोरेज उदाहरण किसका है, रैम का, रोम का, हार्ड डिस्क का, रजिस्टर का। द्वितीयक द्वितीयक स्टोरेज किसका उदाहरण है, तो मैंने जस्ट बताया था। तो रैम आपका प्राइमरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो इसमें द्वितीयक स्टोरेज कौन सा है, द्वितीयक स्टोरेज आपको माना जा सकता है तो हम लोग कहते हैं हार्ड डिस्क को, किसको, हार्ड डिस्क को, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं इसको। सेकेंडरी मेमोरी आपका देखिए रोम जो है ना वो भी आ जाएगा, बट ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। लेकिन आपका याद रखना है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है, प्राइमरी मेमोरी में आता है आपका रोम, रैम, रजिस्टर, केस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आता है आपका पेन ड्राइव्स, एसएसडी और एचएचडी हार्ड डिस्क, ठीक है। चलिए तो इसका हो जाएगा ये। माउस, माउस क्या है, बेसिकली इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है, पता है आप लोग को। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या नियंत्रित करता है आपको पता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो पूरी तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर होती है सभी को कंट्रोल करने का काम करता है, तो हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जांपल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बेसिकली हम देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है एमएस वर्ड होगा, एमएस एक्सेल भी होगा, वर्ड भी होगा। विंडोज, लिनक्स, बायोस, एंड्रॉइड, मैकओएस ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो जाएगा, बट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया गया है। रैम स्टोर, रैम डेटा संग्रहित करता है, परमानेंटली, टेम्पररी, फेवर, ऑफलाइन। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, बेसिकली जब हम लोग डेटा किसी भी कंप्यूटर में यदि करंटली वर्क कर रहे होते हैं, कंप्यूटर में वर्तमान में यदि किसी टाइप्स का काम कर रहे होते हैं तो वो जो लोड होता है वो आपका किस में होता है, रैम में होता है। अभी जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो अभी ये पेज पढ़ रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, ये लोड कहाँ है पता है आप लोग को, ये लोड आपका कंप्यूटर के हार्डवेयर में नहीं है, कंप्यूटर के रैम पे है, ठीक है। तो रैम पे हो जाएगा आपका ये किसमें, टेम्परेरी मेमोरी, याद रखिएगा टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है, परमानेंट मेमोरी नहीं है। स्लाइड शो की इन पावर पॉइंट, स्लाइड शो कुंजी क्या होती है, याद रखिएगा स्लाइड जो लोग शो करते हैं, दिखाते हैं तो F5 से दिखाते हैं। नेक्स्ट, ये यूनिट 3 से है, लास्ट स्टेप का। यूनिट 3 में बेसिकली नेटवर्क के बारे में दिया गया है, कुछ ब्राउजर के बारे में दिया गया है, नेटवर्क आईपी एड्रेस के बारे में दिया गया है, बस यही आपको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है, ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना है, कुछ कुछ आपका नया टेक्नोलॉजी आया हुआ है उसको पढ़ेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पता है हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए यदि हम नेटवर्क का बात करें ना, ये आपका ये लैन कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जब एक कंप्यूटर के साथ दो या दो से अधिक कंप्यूटर जुड़ करके डेटा और डेटा शेयरिंग करने का काम करता है, उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, अब ये कंप्यूटर सिंगल है, अब मान लेते हैं दूसरा कंप्यूटर आ गया, तीसरा कंप्यूटर आ गया, चौथा कंप्यूटर आ गया, और सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ मिल करके, सभी एक दूसरे के साथ मिल करके जुगाड़ करके एकदम कनेक्ट होकर के डेटा शेयर कर रहा है, तो उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब यही कंप्यूटर नेटवर्क ना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप्स का होता है। जिस तरह से यदि हम लोग कहते हैं तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लोकल क्षेत्र में यदि इस तरह का नेटवर्क बना रहता है तो इंटरनेट का भी प्रसार हो सकता है, इंटरनेट का भी आपका ट्रांसमिशन हो सकता है।
है ना। सिर्फ डेटा शेयरिंग नहीं होता है, इंटरनेट भी दे सकता है एक दूसरे के साथ, ठीक है, इंटरनेट भी शेयर कर सकता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया मतलब अपने घर के आसपास में, ठीक है। आप यदि एक सिटी में हो, सिटी मतलब क्या, एक बड़ा सा सिटी है, मान लेते हैं ये मेरा दुमका सिटी है और दुमका सिटी में पूरा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग करने का काम करता है। तो इसको कहते हैं, सिटी में जब आता है तो उसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, यानी WAN। क्या कहते हैं, WAN, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नहीं नहीं, डब्लू यदि एक सिटी में हो, यदि एक सिटी में होता है, एक सिटी में होता है तो उसको कहते हैं एम, आपको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं, MAN। क्या कहते हैं, MAN। यानी जब एक सिटी में हो, जैसे दुमका एक बड़ा टाउन है, दुमका में बहुत सारे कंप्यूटर जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ और डेटा शेयरिंग करने का काम करता है, तो उस नेटवर्क को कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और यदि लोकल कहेंगे तो लोकल के लिए। यदि हमको लगता है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो मान लेते हैं पूरा भारत है, पूरा भारत में एक सिटी आपका लगा हुआ है सैटेलाइट, और सैटेलाइट के थ्रू से पूरे कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, डेटा शेयरिंग करने का काम करता है, सिग्नल शेयरिंग करने का काम करता है, उसको कहते हैं आपको WAN। किसको बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक होता है PAN, इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जिस तरह से आपका ब्लूटूथ हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है। आपका मोबाइल फोन का ब्लूटूथ है, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है आपका। फिर उसके बाद देख लेंगे वाईफाई हो गया, ठीक है। चलिए, तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैन मतलब सिटी में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन कवर करता है, मैन क्या कवर करता है, एक सिटी को कवर करता है। क्या करता है, एक सिटी यानी बड़ा सा टाउन को कवर करता है और डेटा शेयरिंग करने का काम करता है, ठीक है। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, याद रखना है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरे वर्ल्ड को पूरे कनेक्ट करता है, तो वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क है। क्या है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, ठीक है। ऑफिस के लिए बेसिकली आपका क्या होता है, कैंपस में जो होता है उसको कहते हैं CAM, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। मॉडेम्स क्या है, मॉडेम आप लोगों को पता है कि मॉडेम एक तरह से क्या यूज करते हैं, मॉडेम का यूज होता है नेटवर्क को प्रसार करना, ठीक है, नेटवर्क को यहाँ से यहाँ पहुंचाना। मान लेते हैं नेटवर्क का काम क्या होता है, मॉडेम दो टाइप्स का होता है, एक आपका, एक होता है एक होता है मॉड्यूलेशन, एक होता है डीमॉड्यूलेशन, है ना। एक होता है मॉड्यूलेशन, क्या होता है, मॉड्यूलेशन। मॉडेम का दो टाइप्स का होता है। मॉडेम का काम क्या होता है, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में चेंज करना। देखिए मॉडेम, अब मान लेते हैं एक हम लोग का एक है, कौन कौन सिग्नल है पता है आप लोग को, एक एनालॉग सिग्नल होता है और एक आपका होता है डिजिटल सिग्नल। हम मोबाइल से जब बातचीत करते हैं, मान लेते हैं हमारा मोबाइल फोन है यहाँ सपोज डेट, और एक मोबाइल फोन यहाँ पर है, तो जिस तरह से ये अब बंदा जो है ना, ये बोला भाई हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हो, ठीक है। तो ये बोला कि भाई गुड मॉर्निंग कैसे हो, तो ये यहाँ से वॉइस निकला, कहाँ से वॉइस निकला, इन्होंने निकाला अपने मुंह से बोली निकला है ना, उनके अपना अपना माउथ से उन्होंने अपना आवाज निकाला। तो जो आवाज निकला है ना और मोबाइल पे घुस रहा है, तो इसको कहते हैं एनालॉग सिग्नल। क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल, यानी AN कह देते हैं, AS कह देते हैं, एनालॉग सिग्नल, ठीक है, एनालॉग सिग्नल। तो ये एनालॉग सिग्नल कहाँ गया, ये अभी जो व्यक्ति जस्ट अभी हेलो जो बोला, हेलो भाई कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, हाल चाल समाचार कैसा है, तो ये जो बोला ना, तो ये एक तरह से आपका एनालॉग सिग्नल दिया। और लेकिन जैसे ही ये आपका आवाज तो जाएगा ना, जैसे जैसे तेरेगा ना उसके पास जाएगा ना, तो दूसरा बंदा बोले उसके पास सुनाई देगा, यहाँ से सुनाई देगा इसका आवाज। तो फिर ये जैसे बोला, इसके बाद देखेंगे इसके पास सुनाई दिया, हाँ भाई हेलो कैसे हो, हाल समाचार कैसा है। तो ये किसका वॉइस सुनाई दिया, इस बंदा का वॉइस यहाँ पे सुनाई दिया। कैसे सुनाई दिया, क्योंकि ये बंदा जो आपका दिया है ना, ये एनालॉग सिग्नल दिया है। और लेकिन जैसे ही यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो गया, इसके बीच में काम करता है मॉडेम। क्या काम करता है, मॉडेम। इसको कहते हैं मॉडेम। ये मॉडेम का काम क्या है, जो अपने एनालॉग सिग्नल दिया है, इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देता है, यानी DS में चेंज कर देता है, डिजिटल सिग्नल में। और डिजिटल सिग्नल में जैसे चेंज करता है, तो यहाँ से इसको सुनाई देता है, भाई हेलो कैसे हो। फिर यदि यही बंदा बोलेगा हेलो भाई मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, और तुम्हारा हाल समाचार कैसा है बताओ, ये बंदा बोला, तब जब ये बंदा बोलेगा तो फिर ये क्या किया, फिर ये आपका AS दिया, AS मतलब एनालॉग सिग्नल दिया, क्योंकि ये बल बोला, तो फिर इसके पास जो पहुंचेगा, इसके स्पीकर से जो सुनाई देगा, तो यहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नल में सुनाई देगा। तो जो सुनाई देता है, जो आपका डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है, वो मॉडेम कम करता है। कौन, मॉडेम, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका मॉडेम हो जाएगा। मॉडेम का उपयोग क्या होता है, कन्वर्ट सिग्नल को कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, राउटर क्या है, राउटर पता है आप लोग घर में लगाए होंगे, वाईफाई यदि किन्हीं को घर में होगा, तो बेसिकली राउटर यूज करते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, राउटर। तो राउटर यूज करते हैं घर में, बेसिकली लगा देंगे, तो एक तरह से राउटर का काम होता है कि इंटरनेट को एक सीमित एरिया पे, एक सीमित मीटर पे, है ना, एक रेंज दे दिया जाता है कि हम लोग का घर जो है 10-20 मीटर के अंदर में, 10-20 मीटर के अंदर एरिया जो है आपको वहीं तक नेटवर्क देना है। तो 10-20 मीटर या फिर 5 मीटर कर सकते हैं, 5 मीटर दूरी पर लंबाई चौड़ाई एंड, ठीक है, पूरे लंबाई चौड़ाई यानी स्क्वायर पे पूरी तरह से वो फैलाएगा। किसको फैलाएगा, इंटरनेट को फैलाएगा। राउटर का काम होता है इंटरनेट को सही डायरेक्शन दिखाना है कि कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है। कौन दिखाता है, राउटर, ठीक है।
तो एक तरह से डायरेक्शन दिखाना होता है। टू वे नेटवर्क होता है। क्या होता है? टू वे नेटवर्क, यानी यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से वहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, ठीक है। स्विच क्या होता है पता है? स्विच वो होता है कि हम लोग कंप्यूटर में डेटा लिंक करने के लिए, फिर इंटरनेट शेयर करने के लिए स्विच का यूज करते हैं। स्विच और हब ये आपका नेटवर्क डिवाइस है। देखिए स्विच जो है ना आपका एक न्यू चीज है, न्यू आपका टेक्नोलॉजी है। स्विच इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का स्विच रहता है और इसमें स्विच इस तरह का रहता है और इसमें बहुत सारे पिन लगा रहता है, बहुत सारे पिन लगा रहता है ताकि कंप्यूटर को जोड़ पाए। तो यहाँ पे देखिए एक कंप्यूटर यहाँ पे है, यहाँ पे कंप्यूटर है सपोज डेट, यहाँ पे कंप्यूटर है सपोज डेट, यहाँ पे कंप्यूटर है सपोज डेट, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर है सपोज डेट। सबको डेटा शेयरिंग करना है तो ये इसके डेटा शेयरिंग करेगा, इसको इससे डेटा शेयरिंग करेगा, इसको इससे डेटा शेयरिंग करेगा, इसको इससे डेटा शेयरिंग करेगा और इसको इससे डेटा शेयरिंग करेगा। तो एक तरह से मतलब एक ही डिवाइस के साथ हम लोग सारे कंप्यूटर को जोड़ दिए। सारे कंप्यूटर को मतलब हम लोग एक एक करके नहीं जोड़े, बल्कि बस के सभी वायर को लेकर के एक डिवाइस में जोड़ दिए, तो उसको कहते हैं स्विच। ये सिक्योर होता है, अच्छा रहता है, ये डिवाइस बहुत ही सिक्योर रहता है ना, और इसमें आसानी होता है डेटा को लिंक लेयर क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा स्विच कार्य कैसे करता है आपको याद रखना है, स्विच कैसे काम करता है आपको। लेयर हम लोग जब बात करते हैं तो किस किस लेयर पे काम करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लेयर जो है अलग अलग टाइप्स का होता है, ठीक है। इसको डेटा लिंक लेयर कहते हैं, फिजिकल लेयर कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा 41 है ना, 41 का यदि हम लोग आंसर देखना चाहें तो आपका हो जाएगा लगभग ए, है ना, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आईपी एड्रेस क्या होता है, इसको कहते हैं आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। मान आईपी एड्रेस मतलब क्या? आईपी एड्रेस मतलब होता है किसी भी एक डिवाइस को एक तरह से पहचानना। क्या? कौन से डिवाइस को पहचानना? यानी जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, तो आपका मोबाइल फोन का एक यूनिक आइडेंटिटी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस के थ्रू से आपके मोबाइल फोन को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ना हमारा आपका मोबाइल फोन है ये वाला, तो आपका मोबाइल फोन का एक आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस मतलब एक तरह से जो इंटरनेट से आप कनेक्टेड रखें अपने फोन को, तो एक तरह से आपका एक मोबाइल फोन का एक डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिटी एड्रेस बन जाता है। तो ये आपका यूनिक आइडेंटिटी एड्रेस बन गया है। तो हम देख लेंगे यदि आइडेंटिटी एड्रेस क्या बना है, तो आपका डॉट डॉट में होता है, याद रखना है ना, डॉट में होता है और जीरो से लेके 255 के बीच होता है। तो मान लेते हैं 250, तो कितना हो गया? डॉट 250। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका आईपी एड्रेस हो गया। मान लेते हैं हमारा मोबाइल फोन है, तो मेरा मोबाइल फोन का भी कोई आईपी एड्रेस होगा, तो 0125, तो मेरा मोबाइल फोन का आईपी एड्रेस है। तो ये आईपी एड्रेस से बहुत सारी चीजों को पहचाना जा सकता है। तो पहचानता है किसको? डिवाइस को पहचानता है, याद रखिएगा, किसको? डिवाइस का एड्रेस होता है बी नंबर। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस क्या होता है आपको पता है? डीएनएस को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। ये आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करने का काम करता है। मान लेते हैं ये आईपी एड्रेस है ना, ये आईपी एड्रेस है। अभी जिस तरह से इंटरनेट चलाएंगे, तो आपका इंटरनेट जैसे चलाएंगे ना, गूगल जैसे खोलते हैं, तो गूगल, ये इसका मतलब ये नहीं कि गूगल आपको देखता नहीं है, गूगल पूरा तरह से आपको ट्रैक करता है। गूगल पे आप जैसे सर्च करेंगे, मान लेते हैं ये गूगल है मेरा, ठीक है, गूगल पे सर्च किए, तो सबसे पहले गूगल ये देखेगा कि आप जो है क्या सर्च कर रहे हैं। तो आप सर्च किए हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो पहले देखेगा कि कौन सा डिवाइस से सर्च किया जा रहा है। तो आपका मोबाइल फोन का पता करेगा। सबसे पहले मोबाइल फोन का पता कैसे करेगा? आईपी एड्रेस से। तो आईपी एड्रेस देख लेगा, आईपी एड्रेस को पढ़ लेगा, आईपी एड्रेस को गूगल पढ़ लिया, इसके बाद आपके आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज करेगा, डोमेन नेम यानी .com में चेंज करेगा, ठीक है। .com में कौन चेंज कर देगा इसको? ये करेगा आपका डीएनएस। कौन चेंज करता है? डीएनएस, यानी डोमेन नेम सिस्टम, यानी आपके आईपी एड्रेस को लेकर के पूरी तरह से ये आपके एड्रेस को ले लिया, आपको ट्रैक करने लगा कि आप जो है यहाँ से ये सर्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें सर्च कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब पूरा डेटा आपके पास, आपके मोबाइल फोन का डेटा, आपका पूरा मोबाइल फोन का सिस्टम्स का क्या सिस्टम है ना, क्या चल रहा है, आपका मोबाइल फोन का एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है, आपका मोबाइल फोन कौन एरिया से बिलोंग्स करता है, ये सारा जो है गूगल आपको समझ लेता है, क्योंकि लोकेशन ले लिया। आईपी एड्रेस मिला मतलब आपको आपका लोकेशन ले लिया, और जैसे ही लोकेशन ले लेगा ये बेसिकली क्या करेगा, लोकेशन ले लेगा, फिर आपको तो रिजल्ट देना है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये डीएनएस पे चल जाएगा। डीएनएस क्या कर लेगा? आपके इस आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज कर देगा, .com में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये डोमेन टू आईपी, यानी ये डोमेन नेम को आईपी में सेंड करता है, ठीक है। एचटीटीपी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, यानी जैसे डेटा शेयरिंग करते हैं ना, मान लेते हैं मेरा दोस्त है और मेरा एक दोस्त यहाँ पे डेटा शेयर कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो इनको पता है कि हम लोग डेटा शेयर कर रहे हैं, तो क्या प्रोसेस काम करता है उसके अंदर में, तो डेटा शेयरिंग करने का काम करते हैं तो एचटीटीपी काम करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। यानी डेटा शेयरिंग करते हैं तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होता है, इसका भी एड्रेस अलग अलग होता है, पोर्ट नंबर अलग अलग होता है, ठीक है।
और एक होता है HTTPS, ठीक है। HTTPS मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम सिक्योरिटी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, ठीक है। यानी उसके तुलना में जब एस लग जाता है तो वो ज्यादा सिक्योर रहता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो अभी भी ये एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। क्यों दिखता है पता है आप लोग को? ये दिखता है आपके डेटा को ट्रांसफर में करने के लिए, डेटा को यहाँ से वहां तक पहुंचाने में। तो क्या है आपका वेब ट्रांसफर है, क्या है वेब ट्रांसफर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ईमेल यूज टू ईमेल का बेसिकली यूज किया करते हैं सेंड मैसेज के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर्च इंजन क्या है? जैसे गूगल हो गया सर्च इंजन है, एक्सेल क्या है आपका एप्लीकेशन है, वर्ड आपका एप्लीकेशन है, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो आपका गूगल आपका सर्च इंजन हो गया, ठीक है। गूगल हो गया, याहू हो गया, है ना, ये सब आपका सर्च इंजन है। यास हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? वैसा मशीन जो लोगों के द्वारा एक तरह से सोचने समझने की शक्ति डाल दिया जाता है, उसको कहते हैं, या प्रोग्राम्स कर लिया जाता है ताकि मशीन समझ सके, सुन सके, है ना। तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या? कोई बड़ा मशीन ले लेते हैं, उस मशीन को इस तरह से हम लोग प्रोग्राम कर देंगे, इस तरह से उसको बना देंगे जैसे कि ह्यूमन बींग्स जैसा सोच सके, समझ सके और डिसीजन ले सके। तो मशीन इंटेलिजेंस को कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बिग डेटा क्या होता है? पूरा डेटा का एक रेफर होता है, यानी लार्ज डेटा सेट, बहुत सारी डेटा। मतलब मान लेते हैं स्टूडेंट्स का मेरा एक डेटा है, मेरा एक होटल का डेटा है। होटल मतलब क्या? होटल में कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, स्टूडेंट्स कितना खर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मेरा घर का डेटा है, मेरा फैमिली का डेटा है। तो उसको कहते हैं लार्ज डेटा सेट, बहुत सारे डेटा को मिल जाता है तो उसको लार्ज डेटा सेट कहते हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन क्या होता है? वही ब्लॉकचेन मतलब होता है सिर्फ जितना भी इंपॉर्टेंस डेटा है, बहुत सारे डेटा का कलेक्शन होता है, उस डेटा को यदि हम लोग बचा के रखते हैं ना, ब्लॉक करके रखते हैं, ताकि जो है अन्य थर्ड पार्टी जो है हमारा उस डेटा को चोरी ना कर सके, देख ना सके, एक्सेस ना कर सके, एक्सेसिबिलिटी ना हो सके, तो उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? सिक्योर ट्रांजैक्शन को कहते हैं आपका ब्लॉकचेन, ठीक है। इंटरनेट क्या है? लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेट क्या है आपका? ये जो है इंटरनेट क्या है, इसके लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता हूं, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इंटरनेट सिंगल कंप्यूटर है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है, डिवाइस सॉफ्टवेयर है, या क्या है? इसका आंसर आप लोग देंगे। बेसिकली इंटरनेट मतलब क्या होता है? बहुत सारे नेटवर्क का कलेक्शन, है ना। यानी बहुत सारे नेटवर्क मिल करके जब इंटरनेट बनता है तो उसको बोलते हैं नेटवर्क्स, मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, सभी टॉपिक पे आप लोग को बारीकी से समझा दिया जाएगा। बाकी जो सभी का क्लास हो चुका है। चलिए, थैंक यू।